जंतर मंतर की घटना को लेकर के बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जैसे ही स्थगन प्रस्ताव लाए, वैसे ही दिल्ली पुलिस ये समझ गई कि ये मामला वर्ल्ड लेवल पे चला जाएगा और उसको आनन फानन में FIR दर्ज करके 6 गिरफ्तारियां करनी पड़ी। और नहीं तो ऐसे तमाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे ऐसे तमाम मुद्दे हुए कि जब सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए नाम निहाद मुस्लिम चपरासी के कानों पे जूं नहीं रेंगी और ऐसे ऐसे मुसलमानों के साथ वाक़े हुए जिनकी गिनती लातादाद है, जिनकी कोई गिनती नहीं है कि कितनी गिनती मैं आपको बताऊं। वो चाहे घर वापसी ले लीजिए, वो चाहे लब जिहाद ले लीजिए, वो चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा ले लिए, कितनी गिनती, पहलू खान, नजीब, तबरेज, जुनेद, रकबर, कितनी गिनती बताऊं कि जब ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम चपरासी अपनी जबान नहीं खोल पाते। आज हमारे पास एक सांसद है, एक से क्या 2, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सांसद हैं ना। और लेकिन जैसे ही बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, वैसे ही दिल्ली पुलिस इस मैटर को समझ जाती है कि ये मैटर अब छोटा नहीं रह गया, इसमें गिरफ्तारी हमको वही दिल्ली पुलिस जो नामजद FIR ना करके अज्ञात में FIR दर्ज करती है, वही दिल्ली पुलिस आनन फानन में वीडियो विजुअल देख करके गिरफ्तारी चालू कर देती है। ये अलग बात है कि अदलिया प्रेशर में है, अदलिया के ऊपर कहीं ना कहीं मोदी सरकार का प्रेशर है और जजों के को ये करना पड़ता है कि जैसे ही मुस्लिम विरोधी या मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज या अभद्र टिप्पणी करने वाला अदलिया में जा कर के खड़ा होता, वैसे यहाँ की अदलिया उसको बेल दे देती है। अगर आज अश्वनी दुबे की जगह कोई मुसलमान होता तो वही दिल्ली पुलिस, वही अदलिया जो है आज बेल ना देती और वही दिल्ली पुलिस आज NSA की कार्रवाई कर चुकी होती। समझ रहे हैं? लेकिन आप इस चीज़ को पहचानो, आप इस चीज़ को समझो और इस पैगाम को शेयर करो। हो सकता है कि मेरे इस पैगाम से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये जो जहनी गुलामियत, जहनी गुलाम बन चुके हैं, जहनी तौर पे सेकुलर पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं, जिनके अंदर ईमान की कमी है, जो ये समझते हैं कि हम जीतेंगे तो जब समाजवादी के टिकट पे, जिनके अंदर ये कमी है कि हम सेकुलर पार्टियों में रहेंगे तो हमारे नामनामे होंगे, हमारा असर रसूख रहेगा, वो उनका ईमान भी कमज़ोर है, उनको तवक्कल अल्लाह भी कमज़ोर है। मैं कह रहा हूँ, मैंने 7 से 8 साल पहले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम पकड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझको जो इज़्ज़त दी है, जो आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार दिया है, वो शायद किसी पार्टी में होता, एज ए मुस्लिम चपरासी रहता, उससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत ना होती। आज जब मैं बोलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे चाहने वाले वो चाहे जहाँ भी मौजूद हैं वो दुआओं से नवाजते हैं, हज़ारों लोग दुआ देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि 1 सांसद और 2 सांसद के से क्या होगा, हम यहाँ पे CM और PM बनाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आए हैं इसलिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर चुनाव लड़ करके कम से कम अपना 10 से 15 से 20 नुमाइंदे उस ऐवान असेंबली में भेज दिया जाए, ताकि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो, मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत हो, मुसलमानों के साथ अभद्र व्यवहार हो, तो कम से कम उन आंसुओं की तर्जुमानी करने वाला उस ऐवान असेंबली में मौजूद हो। वो गुलाम तीतर, वो गुलाम बटेर, वो गुलाम चपरासी नहीं हो कि जो जब भी जबान खोलें तो सिर्फ अपने आका, सेकुलर पार्टी के उस आका, उस रहनुमा को खुश करने के लिए खोलें, ना कि अपनी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाने के लिए खोलें। 48 मुस्लिम MLA थे जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। बताओ कितने MLA मुजफ्फरनगर की सरजमीन पे मुसलमानों का हाल चाल लेने गए। किसी के पास आंकड़ा हो तो ला करके रख दो। किसी के पास अगर कोई एक बयान हो किसी मुस्लिम MLA का कि जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, जिसमें सैकड़ों हमारी माँ बहनों की असमत लूटी गई, सैकड़ों भाइयों का कत्ल किया गया, हजारों बेघर किए गए, आज की डेट में तकरीबन 50,000 लोग आज भी कैंपों पे रहने के लिए बेबस हैं, उनको वही मुलायम सरकार, जिसको मुलायम सिंह ने टीवी चैनल पे आके कहा था कि मुसलमानों की एक मुश्त तोड़ देने से आज सपा की बहुमत की सरकार 226 का आंकड़ा पहुंची है,
वही 48 मुस्लिम चपरासी जो समाजवादी में बैठे थे, वो चाहे जो हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये कोई एक प्रूफ ला करके दे दे कि उन मुस्लिम एमएलए में से किसी ने अखिलेश यादव का गिरेबान पकड़ा कि मुजफ्फरनगर दंगा 7 दिनों तक हुआ जो बेधड़क तरीके से, जिसमें पुलिस ने खुद बयान दिया, जब मुस्लिम कम्युनिटी मदद मांगती थी तो पुलिस कहते थे वहाँ के पुलिस वाले कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। आखिर कितनी सच्चाई आपके सामने रखी जाए कि आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए। आज अगर हमने अपने को कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए, या पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी कौम की, कम्युनिटी की, मजलूमों की, बेबसों की, बेसहारों की आवाज़ उठा रही है, तो सबसे ज़्यादा किसके पेट में मिरोड़ हो रही है? इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए मुस्लिम चपरासियों के, जिनकी हैसियत सिर्फ उनके जूते सीधे करना है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। जिनकी हैसियत सिर्फ चौराहे की राजनीति करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिनकी हैसियत सिर्फ अपने आका के कान को खुश करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि आप अब बस करो। आप बहुत कर चुके, बहुत नुकसान पहुंचा चुके। अपने जाति मफाद के लिए कौम को आपने ऐसे दहाने पे ला करके खड़ा कर दिया जहां जब भी मुसलमानों को जो चाहता है गाली देता, जो चाहता है दाढ़ी टोपी के नाम पे मारता, जो चाहता है लब जिहाद के नाम पे मारता है। यहां तक कि जब कुछ नहीं मिलता तो चोरी के झूठे इल्ज़ाम लगा करके मार दिए जाते हैं। चोरी के झूठे इल्जाम में पीट करके मार दिया जाता है। और यही नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए मुस्लिम चपरासी, जिनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि अपने आका को खुद